Now we are going to talk about another problem that is known as traveling salesman problem. इसके बाद हम लोग बात करना शुरू करते हैं पॉपुलर प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है ट्रैवलिंग सेल्समैन। तो व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, पहले अगर इसका सिंपल मीनिंग समझे, ट्रैवलिंग सेल्समैन सिंपली मींस देयर इज अ सेल्समैन दैट इज ट्रैवलिंग। सेल्समैन है वो ट्रैवल कर रहा है सम सिटीज एंड ऑल। सो हाउ इट इज अ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज इफ यू आर गिवन अ सेट ऑफ सिटी बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटी देयर इज अ डिस्टेंस। दो सिटीज के बीच में कोई ना कोई डेफिनेटली एक डिस्टेंस होगा। Problem is to find the shortest possible route that visit every city exactly once and return back to the starting point. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट करना है जिसमें कि सेल्समैन हर एक सिटी पर एग्जैक्टली एक बार जाएगा और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आने वाला है। सो हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, टॉक अबाउट विद एन एग्जाम्पल। सपोज देर इज अ सिटी वन और सिंपली से ए एक्स वाई जेड, कोई भी सिटी का कुछ भी नाम हो सकता है। There is a city 2, there is a city 3, and there is a city 4. So we have 4 cities available and there is a distance between every city. हर city के बीच में कोई ना कोई distance होगा। These cities are connected this and this is undirected graph. आप इसको बोल सकते हो ये क्या है? एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, वो भी अनडायरेक्टेड। इट कुड बी डायरेक्टेड बट वी हैव टू मेक श्योर कि इफ दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सेल्समैन यहाँ से स्टार्ट करता है, तो सेल्समैन ने क्या करना है? हर एक सिटी को विजिट करना है एग्जैक्टली एक बार और वापस अपनी इस लोकेशन पर आना है विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। सिंपली मीन्स कि आप घर से किसी भी जगह पर जाते हो, लेट्स से आपको 4 जगहों पे जाना है एक ही दिन में, ओके? हैव टू विजिट डिफरेंट 4 प्लेसेस और उन सब का कोई ना कोई अलग-अलग तरह का रूट अवेलेबल है, ओके? सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट कि मैं यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता हूँ, यहाँ पर भी जा सकता हूँ, कहीं पे भी मुझे जाना है, लेकिन वापस मेरे को घर भी आना है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि अगर आपको कोई भी एक प्रॉपर कंप्लीट ग्राफ कवर करना है, ग्राफ मीन्स इफ यू जस्ट नीड टू वांटेड टू कवर दिस पर्टिकुलर रूट, जो भी आपको रूट गिवन है और उसमें आपको वापस आना है विद मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, कि मैं कम से कम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करूँ और उसमें मेरा काम होना चाहिए, ओके? लेट्स अज्यूम कि 2 सिटी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपको गिवन होगा, सो इट्स लाइक अ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर हम बात करें सिटी 1 से सिटी 2 के बीच में कोई गैप होगा डेफिनिटली, लेट्स से लेट अस अज्यूम एज 10, ओके? इट कुड बी किलोमीटर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डिस्टेंस गिवन है, इट माइट बी टाइम एज़ वेल कि 10 मिनट लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, ठीक है? इट कुड बी एनी पैरामीटर। सेकंड डिस्टेंस गिवन टू अस कि 1 से 3 तक जाने के लिए हम लोगों को सपोज 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। 1 से 4 तक जाने के लिए हम लोगों को सपोज 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ओके? नाउ आफ्टर दिस हम लोग 2 से 1 जाते हैं तो आई कैन राइट हियर 10। 2 से 3 जाते हैं, उसका हम लोग डिस्टेंस लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम इट एज 25 और 2 से 4 तक का जाने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं 10 अगेन। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं कि 3 से हम लोगों को जाना है 1 पर, वो 15 है। 3 से 2 पर आपको जाना है, वो 25 है। 3 से 4 पर हमें जाना है तो दैट इज सपोज 5। तो इस तरह का कुछ आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स कुछ गिवन होगा, दैट इज अ ग्राफ एक्चुअली। तो आपको कोई ग्राफ गिवन होगा जिसमें आपको बताया हुआ है कि 0, नॉट 0, लेट्स टेक 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। सो इट सिंपली मीन्स कि आपको एक ग्राफ जो गिवन होगा उसमें आप मेजर करना शुरू करोगे। 1 टू 1 0 होगा, 1 टू 2 हमें 10 गिवन है, 1 टू 3 15 है, 1 टू 4 20 है। सो दीज आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। 2 से 1 का डिस्टेंस इट कुड बी सेम, इट कुड बी डिफरेंट एज वेल। अब ये डिफरेंट किस केस में होगा? सेम सोचने में लगेगा कि ऑब्वियसली सेम होना चाहिए कि एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में डिस्टेंस 1 टू 2 देखें या 2 टू 1 देखें तो सेम होना चाहिए। बट इफ इट इज गिवन इन टाइम कि एक से दूसरे पर जाने में आपको टाइम लगता है, लेकिन दूसरे से एक पर आने में आपको बहुत कम टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ माइट बी सम टाइम इज गिवन बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, कि जैसे कि आप जाते किसी और व्हीकल से हो, आते किसी और व्हीकल से हो, आप जल्दी कुड बी एनीथिंग बट इट कुड बी डिफरेंट।
Okay, right now we are taking it as same 10, 0. Now 2 to 3, 25, 2 to 4. Then if we talk about this 3, तो 3 से 1 पर जाने के लिए हम लोगों को 15, 3 से 2 के लिए हम लोगों के पास है 25, 3 टू 3 0 होगा और 3 टू 4 हमारे पास कितना है 5. ऑलराइट, नाउ द लास्ट वन. इसके बाद जो लास्ट पैरामीटर है हमारा वो आ जाता है 4 टू 1 जाते हैं तो 20, 4 टू 2 जाते हैं तो 10, 4 टू 3 जाते हैं तो 5 एंड इट इज 0. सो दिस इज हाउ ग्राफ इज गिवन टू अस. इस तरीके से हम लोग को ग्राफ गिवन है. नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. एक शॉर्टेस्ट हम लोग को पाथ कवर करना है, शॉर्टेस्ट रूट हम लोग को कवर करना है जिसमें कि आप 1 पर वापस भी आ सके. ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू कम बैक टू दी 1. आपको 1 पर वापस भी आना है. तो इफ एनी ऑफ द पॉइंट इज गिवन टू यू एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, कि अगर आप 1 से शुरू करते हैं चलना, ओके, यू आर सेइंग कि मैं 1 से चलना शुरू करता हूं और 1 से आप जाते हो 2 की तरफ, तो द डिस्टेंस टेकन इज टोटल 10. फिर अब मैं 2 से कहाँ जा सकता हूँ? 3 पर भी जा सकता हूँ, मैं 4 पे भी जा सकता हूँ. एक्चुअली 1 से आप 2 पर भी जा सकते थे, 3 पर भी जा सकते थे. तो देयर कुड बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि मैं 1 से 2 और 1 से 3 दोनों तरफ जा सकता था. अब 2 के बाद आप कहाँ पर जाओगे? अब 2 के बाद आप जाओगे या तो 3 पर या 4 पर. सो लेट्स एज्यूम कि मैं 4 पर जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो डिस्टेंस कम है. दैट इज अगेन सिमिलरली दूसरे वाला जो सिनेरियो बनेगा उसमें क्या होगा कि मैं 3 से कहाँ पर जा सकता हूँ? 3 से मैं 2 पर जा सकता था, 4 पर जा सकता था. तो सपोज हम 4 पर चलते हैं क्योंकि डिस्टेंस मुझे लगता है वहाँ कम है. देन 4 के बाद आपको 3 मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली 3 पर जाना पड़ेगा वापस और फिर 1 पर जाना पड़ेगा, लाइक दिस. और 4 के बाद आपको 2 पर जाना पड़ेगा और फिर 1 पर जाना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड. तो 10 2 टू 4 जाते हैं, फिर 4 टू 3 जाते हैं एंड देन 3 टू 1. अब अगर 1 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 2 एंड 2 टू 1 आते हैं, तो नाउ वी कैन सिंपली फाइंड आउट और कैलकुलेट कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है. तो आई थिंक इन बोथ द सिनेरियोज ऑलमोस्ट आंसर सेम आने वाला है क्योंकि एक बार 1 10 10 5 15 10 10 5 15, तो डेफिनेटली आंसर यहाँ पर सेम आएगा. सो वी विल ट्राई टू चेंज अदर पॉसिबिलिटी. कुछ ना कुछ और पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास जिसमें कि आप फिर से क्या करोगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट अनदर रूट. माइट बी दैट कुड बी अ शॉर्टकट एज वेल, कि मैं 1 से 2 की तरफ ना जाकर 1 से 4 की तरफ चला जाता हूँ, उसके बाद मैं 3 चला जाता हूँ, उसके बाद मैं 2 चला जाता हूँ, उसके बाद मैं 1 चला जाता हूँ. तो दिस इज हाउ द परम्यूटेशंस विल बी देयर एंड देयर विल बी n परम्यूटेशंस. इसीलिए आपके पास कितने परम्यूटेशन होंगे? n परम्यूटेशन. n परम्यूटेशन क्यों होंगे? क्योंकि देयर आर n पॉसिबिलिटीज कि आप एक पर्टिकुलर ग्राफ को कवर करने के लिए यू विल बी n नंबर ऑफ चांसेस देयर. तो बेसिकली टू सिंप्लीफाई इट लिटिल बिट मोर और थोड़ा इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए will be making a chart to understand it. Suppose you will start from 1. 1 के बाद आप 2, 3 या 4 तीनों में से किसी भी एक पोजीशन पर किसी भी एक सिटी पर जा सकते हो. तो यू कैन गो टू 2, 3 और 4. अब 2 के बाद मैं कहां कहां पर जा सकता हूं? आइदर 3 और 4. मैं 3 के बाद कहां कहां पर जा सकता हूं? आइदर 2, आइदर 4 और 4. 4 के बाद मैं फिर से दो जगहों पर जा सकता हूं, आइदर 2 आइदर 3. अब 3 के बाद एक ही चांस बचेगा, 1 2 3 4, और फिर वापस किस पर जाना है? 1 पर. देन 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, क्या बचा? 3, और 3 के बाद वापस 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या बचता है आपके पास? 4 एंड देन अगेन 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2 एंड देन 1, देन 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड देन अगेन 1, 1 4 3 2 एंड देन 1. दिस इज हाउ इट विल बी ट्रेवर्स्ड. इस तरीके से ट्रेवर्स होगा. अब हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, यहाँ पर कितने परम्यूटेशंस बन रहे हैं? एक्चुअली विल बी हैविंग 6. ओके, अब 6 परम्यूटेशन किस हिसाब से बनते हैं? सी, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज n. n का मतलब क्या है? अपने पास 4. यू हैव 4 नोड्स अवेलेबल. 4 नोड आपको गिवन है. हम
n फैक्टोरियल निकालते हैं, अगर आप n फैक्टोरियल निकालोगे तो आंसर ऑब्वियसली कुछ और आएगा, लेकिन n फैक्टोरियल नहीं निकाला जाता, n माइनस वन फैक्टोरियल निकाला जाता है। ओके, हम क्या निकालते हैं? n माइनस वन फैक्टोरियल। क्यों? द रीजन इज, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट अगर आप उसको देखना शुरू करें, दैट इज वन, तो बेसिकली परम्यूटेशन सिर्फ यहां से यहां तक के बीच का निकाला जा रहा है। दीज आर द कॉम्बिनेशंस दैट आर एक्चुअली चेंजिंग। आप देख सकते हो, वन इज कॉमन एट द बॉटम, वन सबके लिए कॉमन है। ओके, एंड हियर वन इज सेम। नाउ द परम्यूटेशन नीड्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर दीज ओनली। दैट्स वाई हमने क्या किया, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो 4 माइनस वन दैट इज 3 फैक्टोरियल निकालते हैं तो कितना आता है? 6। दिस इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी हैविंग, आउट ऑफ विच इन सब में जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो हमारा आंसर है। सिंपल। This is what the exactly problem is, traveling salesman, and this is how you are going to solve this problem. इस तरीके से हम लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। इट कुड बी बैक ट्रैकिंग, इट कुड बी डीपी, इट कुड बी ब्रूट फोर्स अप्रोच एज वेल, जिसमें कि आप ये परम्यूटेशंस निकाल सकते हो। ओके, द थिंग इज कि जब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज निकालने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, जो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों के पास आती है, दैट इज अ लिटिल बिट लाइक डिफिकल्ट पार्ट है। डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा इट विल बी लिटिल बिट मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो क्या होगी, ओ ऑफ एन फैक्टोरियल। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जाते हो तो दैट विल बिकम ओ ऑफ एन। ब्रूट फोर्स अगर आप लगाने जाते हो, क्योंकि देयर कुड बी एन नोड्स एंड बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी फैक्टोरियल, तो हमारे पास ऐसा कुछ एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आता है जब हम उसमें ब्रूट फोर्स यूज करने जाते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करने जाते हैं। दैट्स वाई आइदर वी कैन गो विद द बैक ट्रैकिंग अप्रोच और वी कैन गो विद द डीपी अप्रोच। फायदा क्या मिलता है जब हम बैक ट्रैकिंग या डीपी में से किसी भी एक अप्रोच के बारे में बात करते हैं? इट गोज अ लिटिल बिट बेटर, बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता, थोड़ा एक बेटर वेरिएंट आपको इसका मिलना शुरू होता है। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपली इन दिस पार्ट विल बी इंप्लीमेंटिंग दी बैक ट्रैकिंग पार्ट। इसको हम बैक ट्रैकिंग से इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें कि ऑब्वियसली ओ एन फैक्टोरियल टाइम जाने वाला है इसका। इट इज गोइंग टू टेक दिस ओ एन फैक्टोरियल टाइम। ओके, क्योंकि उसमें क्या होगा, जब आप बैक ट्रैक करते हो तो जितने भी परम्यूटेशंस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, सबको फाइंड आउट किया जाता है। तो दिस इज द अप्रोच वन दैट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट एग्जैक्टली। लेटर ऑन विल बी टॉकिंग अबाउट द डीपी अप्रोच। इसके बाद हम बात करने वाले हैं डीपी अप्रोच के बारे में, क्योंकि डीपी अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बट हाँ इट विल प्रोवाइड यू डिसेंट सॉल्यूशन, जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, विल बी हैविंग अ लिटिल बिट बेटर आउटपुट, और लाइक इट विल गो अराउंड सम कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बी डिस्कसिंग इन द डीपी पार्ट। हम डीपी पार्ट में बात करेंगे कि कितना मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है इफ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट यूजिंग द डीपी इंस्टेड ऑफ द n factorial time. All right. So let's talk about the practical implementation of this example. So let's start writing the program for it. तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, let's create a function static int tsp। इसको आप अपना ग्राफ पास करने वाले हो, यू विल बी पासिंग योर ग्राफ हेयर, और यू कैन नेम इट एज डिस्टेंसेस, क्योंकि नीचे हम लोगों ने इसका नाम डिस्टेंसेस रखा है। आई हैव अ 2D array of distances available. ओके, बाकी और क्या क्या पैरामीटर्स पास करने होंगे, विल डिस्कस दैट। ओके, तो वी नीड दिस फंक्शन, एट द एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न सम इंटीजर। ये मुझे एक इंट वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ओके, नाउ द आइडिया इज, अब हम क्या करेंगे, जिस भी नोड को विजिट करेंगे उसको मार्क करते हुए चलेंगे दैट इट इज विजिटेड। सो आई विल बी टेकिंग वन बुलियन टाइप ऑफ वेरिएबल। बुलियन इसलिए क्योंकि उसमें मैं ट्रू फॉल्स कंटेन कर सकता हूं। सो आई विल टेक अ वेरिएबल बुलियन विजिटेड, जो मुझे बताएगा कि आप इस नोड को विजिट कर चुके हो। न्यू बुलियन, एंड लेट्स टेक n, दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स। तो 4 नोड्स हैं, तो चारों के लिए आपने एक फ्लैग बनाकर रख लिया अपने पास। तो जिस भी सिटी को हम विजिट करेंगे उसको मार्क कर देंगे दैट इट इज विजिटेड। नाउ आई विल कॉल tsp फंक्शन, पास इट माय डिस्टेंस एंड विजिटेड। दो चीजें अभी के लिए पास कर देते हैं। ऑल राइट, बदले में वहां से कुछ आंसर आएगा, उसको स्टोर कर लेंगे। नाउ इट नीड्स अनदर पैरामीटर। इसको दूसरा पैरामीटर हमने पास किया है जिसका नाम है विजिटेड।
ओके, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट टिल हियर। अभी तक हमने कुछ लॉजिक नहीं लिखा है। नाउ लेट्स गो इनसाइड दिस फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर दो चीजें, आप क्योंकि आप बैक ट्रैक करते हो तो आपको रिकर्सिव कॉल्स लगानी होती है, तो उसके अंदर हम लोग को सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली माय इक्वेशन, मेरी यहां पर सबसेट प्रॉब्लम होगी क्या, मेरी यहां पर इक्वेशन क्या बनने वाली है। ओके, सबसे पहले वो जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम रिकरेंस रिलेशन निकाल सकते हैं तो प्रॉब्लम विल बी इंप्लीमेंटेड इजीली। तो आप ऐसा समझकर चलें कि जो आपका सिटी वन होगा वो आपका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट है। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर सिटी वन इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। दोनों ही मेरे लिए कौन है, सिटी वन। ओके, यू कैन टेक इट एज जीरोथ नोड। अब क्योंकि हमारा जो रूट है वो साइक्लिक है, इट इज गोइंग टू कवर अ साइकिल, जिसको पॉपुलरली एक साइकिल हम लोग बोलते हैं हैमिल्टोनियन साइकिल। तो देर इज दिस साइकिल नोन एज हैमिल्टोनियन साइकिल। तो हैमिल्टोनियन साइकिल क्या है एग्जैक्टली exactly? ये एक काइंड ऑफ साइकिल प्रॉब्लम है जिसका काम है ये चेक करना कि इफ देयर एग्जिस्ट अ टूर, अगर हम हर किसी सिटी को एग्जैक्टली एक बार विजिट करते हैं तो इट इज गोइंग टू चेक वेदर यू हैव विजिटेड एवरी वन ऑफ देम। तो यहां पर हमारे लिए एक हैमिल्टोनियन टूर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ग्राफ जब कंप्लीट होता है, व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ग्राफ, तो इट मींस देयर इज हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरह की हमारे पास एक साइकिल है, और टीएसपी जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है उसका काम है उस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर मिनिमम वेट फाइंड आउट करना। ओके, सो दिस इज हाउ दीज टू थिंग्स आर कोरिलेटेड। नाउ आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट इज कि हम लोग ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे फ्रॉम द सोर्स नोड दैट इज द स्टार्टिंग सिटी वन टू द एडजेसेंट नोड इन डीएफएस मैनर। ओके, सो विल बी स्टार्ट traversing from city 1 to its adjacent cities in TFS depth first search manner. Okay. Now we'll be calculating cost, हर एक की कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे ताकि मिनिमम कॉस्ट का ट्रैक रखा जा सके। तो वी हैव टू ट्रैक min कॉस्ट एंड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एवरी ट्रैवर्सल। जहां पर भी आप जैसे भी ट्रैवर्स कर रहे होगे उसकी आपको कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए चलना है, एंड यू हैव टू अपडेट। तो जब भी आपको मिनिमम कॉस्ट मिलेगी आपको उसको अपडेट करना है प्रीवियस वाले के साथ, एंड फाइनली यू विल रिटर्न दी परम्यूटेशन विद मिनिमम कॉस्ट। फाइनली वी विल रिटर्न min कॉस्ट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ऐसा कुछ हमें करना है, तो पहले हमने इसको इंग्लिश में समझा है प्योर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि हमारा बेस केस क्या होगा, हमारा बैक ट्रैकिंग का जी क्या होगा। ओके, सो लेट मी राइट हियर दैट फोर int I equals to 0, I less than number of nodes n and then I plus plus, तो it means it require n as well। इसको एक n भी पास करना है हमने। ओके, एक एक सिटी को विजिट करना है। नाउ वी विल से कि अगर कोई सिटी विजिट हो चुका है तो कुछ नहीं करना, तो विल टेक अ कंडीशन कि विजिट नहीं हुआ है, तो विजिटेड क्या होना चाहिए, फॉल्स। ओके, विजिटेड क्या होना चाहिए हमारा बाय डिफॉल्ट, फॉल्स, कि अभी तक वो सिटी विजिट नहीं हुआ है। एंड सेकेंड कंडीशन इज कि हम लोगों का जो डिस्टेंस एरे होगा उसके अंदर हम लोग मेंटेन करेंगे करंट सिटी को। सो आई विल नेम इट एज करंट पोजीशन। सो वी डोंट हैव एनी सच वेरिएबल, करंट पोजीशन बनाना पड़ेगा ऑफ ith वेरिएबल इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि आपके ग्राफ में कुछ जगहों पर जीरो भी तो है, कि अगर एक सिटी किसी दूसरे सिटी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 के बीच में जीरो डिस्टेंस है। तो आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दीज टू थिंग्स। पहली चीज क्या होगी कि जब हम लूप लगा रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि वो विजिट नहीं हुआ है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि देयर एग्जिस्ट सम डिस्टेंस, जीरो से ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो यू विल से कि ये विजिटेड यहां से आ रहा है आपका, लेट मी मेक इट एज एरे। अनदर थिंग आई नीड इज द करंट पोजीशन। ऑल राइट, नाउ इफ दैट पर्टिकुलर सिटी इज नॉट विजिटेड तो उसको विजिट कर देते हैं। विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू, दैट मीन्स इट इज विजिटेड, उसको आपने किया विजिट। नाउ वी हैव टू फाइनली मेक अ रिकर्सिव कॉल। इसके बाद हमें क्या करना है, एक रिकर्सिव कॉल लगाकर आनी है। ओके, एंड आई हैव टू राइट हियर बूलियन।
जिसे हम लोगों ने क्या पास किया है, बूलियन विजिटेड। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग, ओके, अच्छा अच्छा, एक्चुअली हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, दैट्स व्हाई, ठीक है, दैट इज ओके। नाउ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू। आफ्टर दिस विल बी कॉलिंग दिस टीएसपी फंक्शन बैक, वापस इसको कॉल करते हैं, डिस्टेंस विजिटेड एन। अब बात करते हैं कि हम लोगों का जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है, जो कि हमने एन पास किया हुआ है, ओके, थर्ड आर्ग्यूमेंट दैट वी आर एक्चुअली पासिंग हियर, ये क्या है हम लोगों का एन। तो देखा जाए तो जब हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पर आप कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। हम लोगों के पास एक डिस्टेंस है, विजिटेड, दो चीजें स्टैटिक है, उनको कुछ चेंज नहीं करना। नाउ थर्ड पैरामीटर जो कि हम लोग का एन है, वो भी एक्चुअली हम स्टैटिक रखें, उसको भी ना बदलें, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस करंट पोजीशन, तो करंट पोजीशन में क्या जाना चाहिए इस बार, आई। आई इज द करंट पोजीशन, आई क्या है हम लोगों की यहां पर, करंट पोजीशन। ऑल राइट, तो थर्ड आर्ग्यूमेंट इज दी ith पैरामीटर, क्योंकि हमें करंट पोजीशन के साथ चेक करना है। ऑल राइट, क्योंकि वो अपडेट होता रहेगा। नेक्स्ट पैरामीटर इज, अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या होगा मेरा, नेक्स्ट पैरामीटर विल बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ कि हम कितने सिटी विजिट कर चुके हैं, ओके, नंबर ऑफ सिटी आप कितने विजिट कर चुके हो उसका एक ट्रैक हम लोग रखेंगे। तो लेट्स टेक वन मोर आर्ग्यूमेंट, दैट इज काउंट। तो ये हमारे बेस केस में काम आने वाली चीज है। तो बेस केस क्या होगा कि इफ काउंट इज डबल इक्वल्स टू एन, इसका मतलब सारी सिटी क्या हो चुकी हैं, विजिट हो चुकी हैं, तो मिनिमम वाले को निकाल कर रिटर्न कर दो, ओके। तो विल बी राइटिंग इट लेटर ऑन, जो अपना बेस केस है उसको बाद में लिखेंगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मेंटेन इट पैरेलली। तो काउंट प्लस वन कर देंगे, इट मींस आई हैव विजिटेड दिस सिटी परफेक्टली, ओके। नाउ कम्स अनदर पैरामीटर, काउंट प्लस वन हो जाता है, इसके बाद आता है हम लोगों का एक पैरामीटर कि आपकी अब नई कॉस्ट क्या है। सो वी डोंट हैव एनी सच वेरिएबल टू कीप दैट, हमें कोई ऐसा वेरिएबल मेंटेन करना होगा जिसमें कि हम अपनी कॉस्ट मेंटेन करेंगे एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने के लिए, ओके। लेट अस टेक कॉस्ट, अब वेरिएबल, एक वेरिएबल चाहिए होगा हम लोगों को जिसका नाम हम कॉस्ट रखते हैं, ऐसा करते हैं, लेट्स नेम इट एज कॉस्ट, ओके। सो लेट्स टेक अ वेरिएबल कॉस्ट, एक वेरिएबल रखा हम लोगों ने कॉस्ट, और इनिशियली जो कॉस्ट होगी वो हमारी कितनी होगी, जीरो। एंड लेट्स टेक वन वेरिएबल रिजल्ट, ये भी हम लोगों को चाहिए होगा। एंड इनिशियलाइज रिजल्ट विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने का एक सिंपल रूल होता है, जब भी आपको, सॉरी हाँ, जब भी आपको मिनिमम निकालना होता है यू ऑलवेज इनिशियलाइज विद द मैक्सिमम, जब भी आपको मैक्सिमम निकालना होता है तो यू इनिशियलाइज विद द मिनिमम वैल्यू, ताकि कंपैरिजन हम इजीली कर पाए, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि कितनी भी जो वैल्यू आ सकती है इंटीजर, मैक्स वैल्यू इसलिए ले रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के साथ कंपेयर करना शुरू करेंगे, okay. Now we have distance visited. After that we are passing actually n argument, that is the number of nodes. Another parameter was the current position. Current position start करते हैं हम लोग जीरो के साथ. Another argument we have is the, इसके बाद हम लोग यहां से पास करते हैं पास काउंट है, यहां से हमने काउंट पास किया. So we have distance visited, n number of nodes, 0 that is the current position initially. Count, that is another variable we have to initialize with 1. Count को हमने किससे initialize किया, 1 के साथ. Another parameter we want is the cost, and the last parameter I'll pass is the result. Alright, so all these parameters are actually required. See, हर एक पैरामीटर का एक रेलेवेंस है. डिस्टेंस एक ग्राफ हो गया, विजिटेड मेंटेन करता है हर एक नोड पर आप विजिट कर चुके हो कि नहीं. एन इज द नंबर ऑफ नोड्स. जीरो इज व्हाट, जीरो इज द करंट पोजीशन इनिशियली. काउंट, कितनी सिटीज को आप विजिट कर चुके हो उसका काउंट मेंटेन होगा. कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मेंटेन होगी. रिजल्ट आपको फाइनल आंसर कंपेयर करके देने के लिए, मिनिमम रिजल्ट रिटर्न कराने के लिए. ऑल राइट, नाउ टीएसपी नीड्स ऑल दीज आर्ग्यूमेंट. तो उसके अंदर अभी एक दो तीन चार पांच, देर इज वन मोर आर्ग्यूमेंट वी हैव पास्ड, लेट्स नेम इट एज रिजल्ट. ऑल राइट, तो इतने आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने पास किए हैं. सो हेयर, जब आप इसके अंदर आओगे वापस इसको कॉल करना है अब हमें. तो डिस्टेंस पास हो चुका है, विजिटेड हो गया, थर्ड आर्ग्यूमेंट वाज एन, दैट इज ओके.
Fourth argument is current position, that is I plus 1. Fifth argument is count plus 1. And now the final argument is we need to pass actually two more arguments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. We need to pass here cost plus, actually I forgot to pass here cost. यहाँ पे मैंने cost नहीं लिखा. Okay, that needs to be passed here. तो पहले cost, फिर इसके बाद count और फिर आंसर. तो एक्चुअली इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो काउंट प्लस 1 इधर कर देते हैं या कॉस्ट को इधर कर देते हैं. सो लेट्स राइट हियर इन कॉस्ट. ओके, सो नाउ काउंट आ गया. कॉस्ट में क्या जाना है? कॉस्ट प्लस ग्राफ, कॉस्ट प्लस ग्राफ, then current position ith element, and the last argument is graph means your distance, and the last argument is the result as it is. और जो कुछ अपडेट होगा वो वापस किस में चला जाएगा? रिजल्ट के अंदर. ऑल राइट, लेट्स डिस्कस अबाउट दीज पैरामीटर्स. तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. अभी तक बहुत क्लियर था, इजी था, बट जैसे हमने इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स को मेंटेन किया, इट गेट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. तो इजी करते हैं. स्टार्टिंग के 3 तो छोड़ देते हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं करना. ये हो गया अपना डिस्टेंस एरे, विजिटेड एरे, नंबर ऑफ नोड्स. आई इज द करंट नोड यू आर टॉकिंग अबाउट. काउंट प्लस 1, जैसे ही किसी नोड को विजिट करेंगे उसका काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे. कॉस्ट प्लस डिस्टेंस करंट पोजीशन एट आई, यानी कि जैसे ही आप एक पर्टिकुलर सिटी को विजिट करोगे कॉस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगी. कॉस्ट को इंक्रीमेंट किया, वो जो भी वैल्यू होगी वो निकाल कर ऐड कर देंगे. मतलब कि जब आप जीरो पर हो तो जीरो के साथ जीरो ऐड नहीं होगा, जीरो इसके फिर 20 ऐड होगा, 25 ऐड होगा. इसका मतलब अगर मैं जीरो से 20 कहीं पे भी जाता हूं तो इसके लिए तो चलो ठीक है, क्या ही ऐड होगा, वो तो एज इट इज आ जाएगा. बट देन इट विल स्टार्ट एडिंग अप दी वैल्यूज. तो जैसे 45 आएगा हमारे पास. अब 45 कब आता है? जब आप 1 को 3 से कनेक्ट करते हो, और मैं ऑलरेडी 0 से 1 जा चुका हूं. तो 1 पर आ चुके हो और 1 के बाद 3 आ जाते हो, या 1 के बाद 2 पर चले जाते हो, तो इट विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग दी डिस्टेंस. तो वो जो कॉस्ट है वो हमने यहां पर लिखी है. एंड फाइनली माय रिजल्ट वेरिएबल. दिस इज द सिंपल कोड टू परफॉर्म द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट यानी कि विजिट किया और कॉस्ट को कैलकुलेट किया. नाउ टू परफॉर्म बैक ट्रैकिंग, उसको बैक ट्रैक करने के लिए यू जस्ट हैव टू पुट हियर वन थिंग, दैट इज फॉल्स. कि अगर मैं उस रिजल्ट को परफेक्ट नहीं मानता, उस रिजल्ट को मैं परफेक्ट कब नहीं मानूंगा? जब वो रिजल्ट मुझे मिनिमम वैल्यू नहीं देता. तो इट्स अ बेसिकली फॉल्स फॉर मी. तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट सॉल्यूशन. अब ये डिसाइड कैसे होगा कि यहां पर आप बैक ट्रैक करने वाले हो? क्योंकि बैक ट्रैक करने के लिए तो सिर्फ इतना ही करना होता है, विजिटेड इज इक्वल्स टू फॉल्स किया. इसका मतलब आपको सिर्फ कितना काम करना होता है? यू जस्ट हैव टू टेल कि यहां से जो आपने ट्रू किया था उसको फॉल्स कर दो. फॉल्स करने से क्या होगा? इट विल बी अगेन अनविजिटेड. वो वापस क्या बन जाएगा कि वो सिटी आपने विजिट किया ही नहीं है. अब मैं उसको किसी दूसरे रास्ते से विजिट करूंगा. जिस रास्ते से मैं अभी अभी विजिट कर रहा हूं ना, ये छोटा रास्ता नहीं है, मैं इसको दूसरे रास्ते से विजिट करने की कोशिश करता हूं. अब तो मैं यहां वापस कब आऊंगा? जब मेरा काउंट n हो जाता है प्लस एक कंडीशन और, एंड लेट्स राइट अनदर कंडीशन, डिस्टेंस. और डिस्टेंस के अंदर पास करते हैं हम लोग अपना करंट पोजीशन ऑफ जीरोथ इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0. तो अगर हम लोगों के पास डिस्टेंस एरे आ चुका है और सारी सिटी विजिट हो चुकी है, तो हमें क्या करना है? तो बेसिकली आप ऐसा चेक करें कि आप लास्ट नोड पर आ गए. ओके, नाउ यू आर एट दी लास्ट नोड. अब आप जब लास्ट नोड पर आओगे एंड इट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद माय स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, इट इज कनेक्टेड विद मी स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग नोड सेम होगी. इसका मतलब व्हाट वी हैव टू डू, द सोर्स देन कीप द मिनिमम वैल्यू. आपको मिनिमम वैल्यू पुट कर कीप करने अपने पास आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट जो भी आया रिजल्ट वेरिएबल में. एंड फाइनली यू हैव टू रिटर्न टू चेक क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है. तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं मैथ डॉट मिन. तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द रिजल्ट, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी दी कॉस्ट प्लस ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर ब्रैकेट, करंट पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट 0.
एंड रिटर्न दिस रिजल्ट। तो ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो क्या होगा, अब यहां तक इसको अगर एक बार ऊपर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ही हम लोगों का ग्राफ ट्रेवर्स होना शुरू होगा, इट विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग द ग्राफ फ्रॉम हेयर। तो लेट्स कंसिडर 0 1, नॉट 0 1, लेट्स नेम इट एज 1 2 3 एंड 4। आपके पास ये 4 सिटीज हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड समहाउ, ये किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। तो 1 से 2 कनेक्ट हुआ 20 के साथ। तो लेट मी राइट हियर 1 2 3 4, थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। 1 2 3 4। तो 1 और 2 कनेक्टेड है 20 के साथ, 1 और 3 कनेक्टेड है 25 के साथ, 1 और 4 कनेक्टेड है 30 के साथ। ओके, नाउ 2 and 1 are connected, 2 and 2 is connected, 2 and 3 is connected with 45, 2 and 4 is connected with 35, 3 and 1 is connected with 25, 3 and 2 is connected with 45, 3 and 3, 3 and 4 connected with 40। ये आप लोगों का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ दैट इज प्रोवाइडेड टू अस। ये ग्राफ अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं स्टार्ट करता हूं 1 से। अब मैं 1 के बाद 2 के पास जाऊंगा। तो अभी मेरी कॉस्ट कितनी हो गई है 20। 2 के बाद अब मेरे पास दो सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन होगा 4 के पास जाने के लिए। ओके, वन सॉल्यूशन विल बी, तो पहले आप यहां आ जाते हो 20 और फिर आप इसके पास जाओगे तो 20 विल बी एड अप विद 35। और 20 मेरे 2 के बाद मैं 3 पर भी जाने वाला हूं क्योंकि मुझे दोनों एडजेसेंट नोड्स को विजिट करना है। तो एक होगा 20 प्लस 35 और एक होगा 20 प्लस 45। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू कैलकुलेट कि मुझे टोटल डिस्टेंस क्या मिल रहा है, टोटल कॉस्ट क्या मिल रही है, और फिर जो मिनिमम होगी मुझे वो रखनी होगी। देन आफ्टर दैट ये 4 के बाद सपोज 3 पर जा सकता था, 4 के बाद 1 पर भी जा सकता था। तो अगेन दैट इज व्हाट, वो 6 आपको मैंने सॉल्यूशन बताए थे। ग्राफ बनेगा जो आपका, वो सिमिलर एक ग्राफ यहां पर बनना शुरू हो जाएगा, ट्री जैसा कुछ यहां पर बनना शुरू हो जाता है। ऑल राइट, सो आई होप नाउ यू आर एबल टू रिलेट। तो सबसे पहले चेक किया, अगर वो विजिटेड नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसको मार्क किया पहले, रिकर्सिवली वापस कॉल किया, काउंट अपडेट किया, कॉस्ट को इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद अब बाकी सॉल्यूशंस को निकाला, बैक ट्रैक किया। जब हमें बाकी सॉल्यूशंस मिलेंगे तो हम मिनिमम निकालने की कोशिश करेंगे कि अब ये जो सॉल्यूशन आया क्या ये मिनिमम है। अगर ये मिनिमम है तो इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन टू द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो एक बार इसको इंप्लीमेंट किया है हम लोगों ने, तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट। तो आपके पास एक आंसर वेरिएबल है, तो जस्ट प्रिंट दिस आंसर वेरिएबल। लेट्स सी व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस वी आर गोइंग टू हैव। ओके, सो यू कैन सी हियर द मिनिमम डिस्टेंस वी आर गेटिंग हियर इज द 90। अब ये 90 कैसे आया? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। हम लोग को 90 कैसे मिला? तो इसने क्या किया होगा, वापस इसके पास चलते हैं, ग्राफ के पास। इसने क्या किया होगा, अगर ये 1 से 2 की तरफ जाता है तो वी कैन सी हियर द डिस्टेंस, की डिस्टेंस हम लोगों को कितना यहाँ पर गिवन है। ओके, इफ इट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2 दैट इज 20। अब ये 20 के बाद 35 पे जा सकता था या 30 की तरफ जा सकता था, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद मुझे देखना है किधर जाना है। 2 के बाद मैं 4 पर जाऊं या मैं 3 पर जाऊं। ओके, इट डिपेंड्स। अगर आप 2 के बाद 3 पर जाते हो तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो 2 के बाद 4 पर जाना ज्यादा बेटर है। ओके, तो लेट मी राइट है। तो 20 हुआ, फिर 35 आ गया। अब 35 के बाद मैं कहां जाऊं, यानी कि 4 से 3 के पास जाऊं या 4 से हम डायरेक्टली 1 के पास जाएं। अब अगर ऐसा करेंगे तो 3 तो विजिट ही नहीं हुआ, तो 3 तो विजिट करना है ना हमें। तो आई विल राइट हियर, पहले आप यहां से यहां आ गए, देन 2 to 4 आ गए हम, और फिर इसके बाद हम जाने वाले हैं किधर, 4 to 3, एंड आफ्टर दैट हम लोग जाने वाले हैं 3 to 1। तो अगर हम कुछ ऐसे करते हैं तो कुछ इस तरह का डिस्टेंस हम लोगों का कैलकुलेट होना शुरू होता है। तो इफ वी एड अप, आई थिंक वी आर गेटिंग समथिंग एल्स, एक बार चेक करते हैं। सो वी आर हैविंग द आंसर इज 20 35 55 प्लस 40 प्लस 25। आई थिंक आंसर विल बी 120 आई गेस। तो यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए 120, बट आई थिंक आंसर वाज 90। सो आई थिंक कुछ छोटा सा हमने कहीं कुछ मिस्टेक किया है। सी, आंसर आना चाहिए हमारा 120। काउंट इज क्या है, ठीक है।
ओके, ओके। आई थिंक वी जस्ट नीड टू डू वन थिंग, एक छोटा-सा काम करना है कि विजिटेड इनिशियली जो फर्स्ट वाली नोड होगी उसको हम क्या कर रख कर चलते हैं अपना ट्रू। इसका मतलब कि आप बता रहे हो कि आप 0 वाली नोड को एज़ अ सोर्स नोड कंसीडर कर रहे हो क्योंकि तो उसको ट्रू, तो क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो 2 बार ऐड हो जा रहा है हम लोगों का, वो ऐड उसको ऐड नहीं कर रहा है वो बेसिकली, ठीक है? तो इसके लिए क्या हुआ, वो 0 वाला जो डिस्टेंस है वो काउंट नहीं हुआ। ओके, सो आई थिंक नाउ इट विल वर्क। लेट्स सी द आंसर दिस टाइम। ओके, परफेक्ट। सो द आंसर इज़ 120। इसके बाद आंसर क्या आता है? 120। So this is the implementation of this particular problem known as traveling salesman, जिसको हम लोगों ने using back tracking implement किया है। एंड द लॉजिक इज सिंपल कि आपने सिर्फ एक बार इसको जब तक कॉल करते जाना है जब तक कि आप इसको खत्म नहीं कर देते। जैसे ही ये खत्म हो जाता है ये लास्ट वाले को फॉल्स करेगा, बैक ट्रैक करेगा और फिर उसके बाद वापस आना शुरू करेगा। वापस आना मतलब आगे की नोट्स को कैलकुलेट करना शुरू करेगा। सो इट मीन्स इट इज गोइंग टू बिल्ड दिस ग्राफ इन द बैक ट्रैकिंग पार्ट। पहले एक नोड कवर होगी, जैसे ही खत्म होगी पीछे वाले को विजिटेड को अनमार्क करके सेकंड पॉसिबिलिटी के पास उसको जाना है। So I hope you are clear with this particular problem and solution known as traveling salesman. This was implemented using this backtracking approach. After that, we'll be talking about the approach using the dynamic programming, that is DP, to make it little bit more optimized. क्योंकि as I told you in the starting part कि इसकी जो time complexity होगी that is n factorial time, so that's not a best case to work with it. तो हम लोग जब DP की बात कर रहे होंगे तो DP में इसकी complexity हम लोग कुछ ऐसे मिलनी शुरू हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा बेटर नहीं बट लिटिल बिट बेटर होती है, वो भी एक्सपोनेंट में जाती है हमारे पास। वो एटमोस्ट एन और इनटू 2n के अंदर हम लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी जाती है जनरली। या टोटल रनिंग टाइम अगर मैं आपको इसका बताना शुरू करूं जो डीपी में आपको मिलेगा दैट विल बी ओ एन स्क्वायर इंटू 2n. So this is what you will get in the time complexity when you'll be talking about the DP, but that is a later part. But right now, this is the backtracking implementation of traveling salesman.